गांव के पुराने तालाब के पास रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की रोशनी फीकी पड़ रही थी और कोहरे की चादर हर चीज को ढक रही थी। तभी पानी की सतह पर एक भूतिया गाय उभर आई। उसकी लाल जलती आंखें और मुंह से टपकता खून देख हर कोई डर के मारे जम सा गया। अचानक गाय का सिर अपने आप अलग होकर हवा में तैरने लगा और एक डरावनी मानव जैसी चीख गूंज उठी। तालाब से भूतिया हाथ उठकर गांव वालों की ओर बढ़ने लगे। दीपक और उसके दोस्त पीछे हटना चाहते थे, लेकिन उनकी टांगें मानो जम सी गई थीं। हवा में घुलते कोहरे ने सब कुछ भयानक रूप में बदल दिया। एक पल में हर हंसी, हर आवाज गायब हो गई, सिवाय गाय की भयानक चीख के जो सीधे दिल में उतर रही थी। तो कैसी है मेरी प्यारी लॉयल फैमिली? मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट पर। और हाँ, एक छोटी सी शिकायत, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं कुछ खास दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके प्यार दिखाया। उनके नाम हैं, पहला नाम है अमित वर्मा जी, महाराष्ट्र से दूसरा नाम है रीमा शेख जी, गुजरात से तीसरा नाम है विनोद पटेल जी, बिहार से चौथा नाम है स्नेहा रॉय जी, पश्चिम बंगाल से पांचवा नाम है किरण सिंह जी, पंजाब से, और जिन प्यारे साथियों का नाम नहीं ले पाए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमारा चैनल चलता है। गांव का वह पुराना तालाब हमेशा ही रहस्यमय माना जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी कुछ ऐसा दिखाई देता है जो समझ से परे होता है। दीपक और उसके 4 दोस्त जो बचपन से ही साहसी माने जाते थे, एक रात तय कर बैठे कि वह इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे। पूरा दिन गांव में हवा शांत थी, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ अंधेरा फैल गया और तालाब के पास एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर तालाब के किनारे पहुंचे। पानी शांत था, लेकिन पानी के ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी जो हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। तालाब के आसपास के पेड़ किसी अदृश्य ताकत से हिल रहे थे, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। दीपक ने सबसे आगे कदम रखा और कहा, शायद यह सिर्फ हमारे डर का असर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने तालाब की ओर देखा, उनके पैरों के नीचे जमीन अचानक ठंडी और गीली महसूस हुई। धुंध इतनी गाढ़ी हो गई थी कि सामने का दृश्य बिल्कुल अस्पष्ट लग रहा था। उन्होंने तालाब की सतह पर ध्यान दिया और देखा कि पानी के ऊपर कोई हल्की परछाई तैर रही थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सिर्फ धुंध का असर है, लेकिन जैसे ही वह परछाई आकार लेने लगी, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह परछाई गाय की थी, लेकिन गाय के स्वरूप में कुछ ऐसा था कि देखकर हर कोई डर के मारे जड़ सा हो गया। गाय का आकार असामान्य था। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई दिखाई दे रही थीं और मुंह से धीरे धीरे खून टपक रहा था। उसके शरीर से हल्की हल्की धुंध निकल रही थी जो हवा में घुलकर पूरे तालाब क्षेत्र को भूतिया रूप दे रही थी। दीपक ने धीरे से कहा, हम वापस चलें, यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और तालाब की सतह पर उठती परछाई जैसे सजीव हो गई। वह गाय धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी और उसके चारों ओर ऐसा माहौल बन गया कि चारों दोस्तों की सांसें रुक सी गईं। तालाब के किनारे खड़े होने के कारण दीपक और उसके दोस्तों को दिखाई देने लगा कि कुछ भी स्थिर नहीं है। पानी की सतह हिल रही थी, लेकिन कोई हवा नहीं चल रही थी। पेड़ अपनी जगह से धीरे धीरे झुक रहे थे और शाखाएं अपने आप टूट कर गिर रही थीं। चारों दोस्तों के मन में डर का एहसास घुस गया, लेकिन उनमें से किसी ने आवाज नहीं निकाली। दीपक ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनके चेहरे पूरी तरह से भय और आतंक में बदल चुके थे। तभी अचानक धुंध के बीच से वह गाय पानी से ऊपर पूरी तरह से बाहर निकल गई और उसके सिर से एक हल्का सा लाल प्रकाश फैलने लगा। जैसे ही गाय का सिर स्थिर हुआ, दीपक ने महसूस किया कि वह गाय सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी इस तालाब में जकड़ी हुई है। अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर की धुंध बहुत तेजी से बढ़ रही है और चारों तरफ का दृश्य घना अंधेरा और भूतिया रूप लेने लगा है। तालाब के पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे, जैसे पानी किसी अदृश्य शक्ति से हिल रहा हो। दीपक ने देखा
कि पानी से छोटे छोटे हाथ उठ रहे हैं और वे धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। उनके पैरों के नीचे जमीन अचानक जमी हुई लग रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहीं रोक रही हो। चारों दोस्तों की नजरें गाय की ओर केंद्रित थीं। उसका सिर हवा में तैर रहा था और उसका शरीर तालाब के पानी में झूल रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। यह आवाज मानव जैसी थी, लेकिन उसमें भयानक गड़बड़ और चीख का मिश्रण था। दीपक ने अपने आप को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन डर इतना बढ़ चुका था कि उसके पूरे शरीर में कंपन फैल गया। तभी गाय ने अचानक जोर से चीख मारी और चारों दोस्तों के कानों में एक भयानक गूंज फैल गई। ये गूंज इतनी तेज और डरावनी थी कि चारों की आंखें फटी रह गईं और उनके पसीने छूटने लगे। धुंध अब इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि चारों दोस्तों की सीमा मात्र कुछ कदम तक रह गई। दीपक ने देखा कि गाय के चारों ओर छोटे छोटे लाल प्रकाश के बिंदु घूम रहे थे, जैसे किसी जादुई शक्ति का संकेत। उसकी लंबी सी सींगें धीरे धीरे घूम रही थीं और उसकी आंखें सीधे उन पर टिकी हुई थीं। तभी वह महसूस किया कि तालाब का पानी सामान्य नहीं है। पानी में हलचल इतनी तेज थी कि चारों दोस्तों को लगा कि वह गाय उन्हें पानी में खींचने वाली है। दीपक ने जोर से चिल्लाया, भागो, अब यहीं से भागो! लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी टांगें जकड़ ली थीं। वे जड़वत खड़े हो गए और उनके मन में एक गहरा डर समा गया। धुंध में हर चीज धुंधली होती जा रही थी, लेकिन गाय का भूतिया रूप पूरे क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों का लाल प्रकाश चारों की आत्माओं में डर के बीज बो रहा था। दीपक ने महसूस किया कि यह केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी उन्हें डरा रही थी। तालाब के किनारे कुछ देर तक चारों खड़े रहे और धीरे धीरे गाय की परछाई पानी में घुलने लगी, लेकिन डर अभी भी उनके भीतर कायम था। चारों दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके हाथ कांप रहे थे। दीपक ने देखा कि तालाब के पानी से उठते हाथ अब धीरे धीरे गाय के शरीर में मिल रहे थे और धुंध ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि किसी पुराने शापित रहस्य का उद्घाटन था। जैसे ही रात गहरी हुई, चारों दोस्तों ने महसूस किया कि तालाब के आसपास कोई भी सुरक्षित नहीं है। धुंध, भूतिया प्रकाश और गाय की चीखें उनके चारों तरफ भटक रही थीं। दीपक ने धीरे से कहा, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, वरना। उसके शब्द बीच में ही रुक गए, क्योंकि गाय ने अचानक एक और चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों दोस्तों की आत्माएं कांप उठीं। धीरे धीरे वह रात समाप्त हुई, लेकिन चारों दोस्तों ने महसूस किया कि तालाब में जो देखा वह केवल शुरुआत थी। उस रात के अनुभव ने उनके दिलों में एक गहरा डर और अनिश्चितता छोड़ दिया। अगली रात दीपक और उसके दोस्त अभी भी पिछले दिन की भयावह घटना के झटकों से उबर नहीं पाए थे। तय कर बैठे कि इस बार वह तालाब के रहस्य को और करीब से जानेंगे। रात का अंधेरा और घना कोहरा उनके चारों ओर फैल चुका था। यह कोहरा पहले से भी गाढ़ा लग रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उन्होंने टॉर्च और कुछ पुराने जिंदा रहने वाले औजार अपने साथ लिए, लेकिन जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह रात के अंधेरे में कुछ और ही रूप ले चुकी है। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की हलचल दिखाई दे रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर हिल रही हो। दीपक ने अपने दोस्तों की आंखों में डर देखा, लेकिन उन्हें किसी तरह खुद को शांत करना पड़ा। तभी उन्होंने देखा कि तालाब की सतह पर एक अजीब सी परछाई उभर रही है। शुरुआत में वह केवल धुंध का हिस्सा लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे करीब गए, वह धीरे धीरे स्पष्ट रूप ले रही थी। यह परछाई एक गाय की थी, लेकिन उसके आकार में कुछ असामान्य और भयानक था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमकती हुई दिखाई दे रही थीं और उसके चारों ओर घना भूतिया धुंध फैला हुआ था। दीपक ने धीरे से कहा, क्या यह वही गाय है जिसे हमने कल देखा था? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो गईं और उनके हाथ कांपने लगे।
जैसे ही वे तालाब के किनारे खड़े हुए, गाय की परछाई अचानक पानी की सतह से अलग होकर धीरे धीरे हिलने लगी। वह पूरी तरह भूतिया रूप में बदल चुकी थी। उसके शरीर से लाल और नीली झिलमिलाती रोशनी निकल रही थी, जो धुंध में फैलकर पूरे क्षेत्र को और भी डरावना बना रही थी। दीपक ने महसूस किया कि यह गाय अब केवल उनकी आंखों के सामने नहीं है, वह उनके मन और आत्मा पर भी हमला कर रही थी। उसका आकार इतना विशाल हो गया था कि तालाब का पानी उसके चारों ओर उबलते हुए दिखाई दे रहा था और हर उबाल के साथ हवा में अजीब तरह की आवाजें गूंज रही थीं। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि तालाब के किनारे खड़े रहना अब असंभव हो गया है। पानी से उठती हल्की हल्की लहरें जैसे हाथ बन रही थीं और धीरे धीरे उनके पैरों की ओर बढ़ रही थी। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने महसूस किया कि तालाब के किनारे पेड़ भी अजीब तरह से झुक रहे हैं। उनकी शाखाएं मानो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों। धुंध ने चारों को पूरी तरह घेर लिया था और अब वह परछाई सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि उनकी हर सोच और हर डर को महसूस कर रही थी। गाय की परछाई अब धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। उसके सिर से एक भयंकर लाल रोशनी फूट रही थी और उसके लंबे सींग हवा में घूम रहे थे। दीपक ने देखा कि जैसे ही वह परछाई स्थिर होती है, तालाब का पानी धीरे धीरे लाल हो जाता है और पानी के भीतर छोटे छोटे उजले बिंदु घूमने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य आत्माएं उस गाय के नियंत्रण में हों। वह आवाज जो कल केवल चीख जैसी थी, अब और गहरी और भयानक हो गई थी। चारों दोस्तों के कानों में यह गूंज इतनी तेज थी कि उन्हें महसूस होने लगा कि उनके कानों में दर्द फैल रहा है। दीपक ने धीरे से कहा, हमें अब सच में यहां से हटना चाहिए, वरना। उसके शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि गाय की परछाई अचानक तालाब की सतह से उठकर हवा में तैरने लगी। वह धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी और उसके चारों ओर की धुंध अब घने काले और लाल रंग में बदल चुकी थी। दीपक ने देखा कि तालाब के पानी में उठते बुलबुले अब हाथों के आकार लेने लगे हैं और धीरे धीरे उनके पैरों की ओर बढ़ रहे हैं। उनके कदम जड़वत हो गए और चारों दोस्तों का मन अपने डर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तभी दीपक ने महसूस किया कि तालाब की परछाई केवल शारीरिक रूप में नहीं है, वह उनकी आत्माओं के बीच प्रवेश कर रही थी। उनके मन में पुराने डर और भयानक यादें ताजा कर रही थी। दीपक ने अपने दोस्तों को देखा। उनकी आंखों में डर का मिश्रण और सन्नाटा साफ दिखाई दे रहा था। पानी के भीतर उठती हलचल, हाथ जैसी आकृतियां और परछाई की घूमती रोशनी मिलकर एक भूतिया और असहनीय माहौल बना रही थी। दीपक ने अपने दिल की धड़कन महसूस की। वह इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि उसके दिल की धड़कन पूरे तालाब में गूंज रही हो। गाय की परछाई अब धीरे धीरे तालाब के किनारे पर आती दिख रही थी। उसके लाल चमकते हुए आंखों ने चारों दोस्तों को घेर लिया और एक स्थिर भयानक ध्यान उनके भीतर बैठ गया। दीपक ने देखा कि परछाई की लंबी सींगें अब हवा में घूमकर उनके चारों तरफ अजीब आकृतियां बना रही थीं। तालाब का पानी उबलते हुए लाल और नीले रंग में बदल गया था और चारों दोस्तों की आंखों के सामने हर चीज डरावनी और असहनीय लग रही थी। धीरे धीरे तालाब के किनारे खड़े चारों दोस्तों ने महसूस किया कि यह केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन शापित शक्ति का परिचय था। परछाई ने चारों के मन में अजीब डर का बीज बो दिया। दीपक ने धीरे से कहा, हमने कल जो देखा था वह शुरुआत थी, असली डर अब शुरू होने वाला है। तभी गाय की परछाई अचानक तालाब से बाहर निकली और उसके चारों ओर की धुंध इतनी तेज हो गई कि चारों दोस्तों की सीमाएं गायब हो गईं। दीपक और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह जगह केवल तालाब नहीं है, यह एक भूतिया क्षेत्र बन चुका है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। धुंध, लाल रोशनी और गाय की परछाई ने चारों के मन और आत्मा पर कब्जा कर लिया। जैसे ही रात गहरी होती गई, चारों ने देखा कि परछाई धीरे धीरे तालाब के पानी में विलीन हो रही है, लेकिन उसका डर और भयानक अनुभव उनके भीतर हमेशा के लिए बस गया। इस रात के अनुभव ने दीपक और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक भूतिया रहस्य और शापित आत्माओं का घर है। चारों ने तय किया कि अगली बार वे और भी सावधानी से
तालाब के रहस्यों को जानेंगे। गांव के तालाब के किनारे अब रात की चुप्पी गहरी और अधिक डरावनी हो गई थी। पिछले 2 रातों के अनुभवों ने दीपक और उसके दोस्तों के मन में एक अजीब डर और सतर्कता भर दी थी। धुंध घनी थी और हवा इतनी ठंडी कि उसकी ठंडक हड्डियों में उतर रही थी। चारों दोस्त तालाब के पास खड़े थे और उनके चारों ओर अंधेरा इतना घना था कि लगभग कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी बिल्कुल स्थिर लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से हिला रही हो। दीपक ने महसूस किया कि तालाब अब केवल पानी का साधारण स्रोत नहीं रहा, बल्कि वह किसी प्राचीन शापित शक्ति का घर बन चुका है। जैसे ही वह तालाब के पास कदम बढ़ाने लगा, उसकी नजर अचानक पानी की सतह पर पड़ी। वहां पहले से ही एक अजीब परछाई तैर रही थी, लेकिन इस बार वह परछाई स्पष्ट रूप से भूतिया रूप ले चुकी थी। यह वही गाय थी जिसे उन्होंने पहले रात देख लिया था, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक था। उसके शरीर से धुंध निकल रही थी और उसकी आंखें गहरी लाल रंग की चमक रही थीं। मुंह से धीरे धीरे खून टपक रहा था और उसके लंबे घुमावदार सींग हवा में घूम रहे थे। दीपक ने महसूस किया कि गाय की परछाई अब केवल दृश्यात्मक नहीं रही, वह उनके मन और आत्मा पर भी हमला कर रही थी। अचानक गाय का सिर हवा में तैरने लगा। उसके मुंह से एक डरावनी मानव जैसी चीख निकली, जो इतनी तीव्र और असहनीय थी कि चारों दोस्तों के कानों में गूंजने लगी। ये चीख केवल शोर नहीं थी, ये उनके मन में डर, भय और अजीब बेचैनी भर रही थी। दीपक ने महसूस किया कि उसकी और उसके दोस्तों की आत्माओं पर किसी प्रकार का दबाव पड़ रहा है। धुंध अब चारों ओर इतनी घनी हो गई थी कि चारों के हाथ, पैर और हर अंग कांपने लगे। तालाब की सतह पर उठते बुलबुले अब हाथों के रूप में बदल चुके थे और धीरे धीरे उनके पैरों की ओर बढ़ रहे थे। दीपक ने अपने चारों दोस्तों की ओर देखा। उनके चेहरे डर, पीड़ा और अविश्वास के मिश्रण में थे। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ भौतिक डर नहीं है, बल्कि कोई प्राचीन शापित शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर चुकी है। तालाब का पानी लाल हो गया था और उसमें हलचल इतनी असामान्य लग रही थी कि दीपक का मन मानो पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वह मानो पूरे तालाब में गूंज रही थी। गाय का भूतिया रूप धीरे धीरे चारों के चारों ओर घूमने लगा। उसका सिर हवा में स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों से निकलती लाल रोशनी उनके मन को झकझोर रही थी। दीपक ने महसूस किया कि गाय अब केवल उनकी आंखों में नहीं, बल्कि उनके विचारों, सपनों और भय में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, तालाब के पानी से उठती लहरें हाथों के रूप में आकार लेने लगीं और धीरे धीरे चारों दोस्तों के पैरों और हाथों को पकड़ने लगीं। दीपक और उसके मित्र जड़वत खड़े रह गए। उनका मन भय के कारण किसी निर्णय की क्षमता खो चुका था। तभी दीपक ने देखा कि गाय का सिर अचानक उनके पास झुक गया और उसकी चीख अब और भी भयानक हो गई। यह आवाज इतनी गहरी थी कि मानो उनके भीतर के डर को बाहर निकाल रही हो। चारों दोस्तों ने एक साथ चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज गाय के भयानक चीख के सामने खो गई। दीपक ने महसूस किया कि यह केवल आवाज नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली भूतिया शक्ति है जो उनके चारों ओर फैल रही है। धुंध अब लाल और काले रंग में बदल चुकी थी और तालाब के चारों ओर की रोशनी भी गाय की शक्ति से विकृत हो रही थी। गाय धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगी। उसके शरीर से निकलती धुंध अब चारों दोस्तों के चेहरे पर पड़ रही थी और हर एक के मन में भय का दहाड़ भर रही थी। दीपक ने महसूस किया कि उसके मन और आत्मा पर सीधे हमला हो रहा है। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर इतना बढ़ गया था कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे। गाय की लंबी सींग हवा में घूमते हुए उसके चारों तरफ अजीब आकृतियां बना रही थीं और तालाब का पानी जैसे रक्त लाल हो गया था। तभी दीपक ने देखा कि तालाब के पानी से उठते हाथ अब चारों दोस्तों की टांगों तक पहुंच चुके हैं। उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था और हर कदम पर पानी में हलचल और भूतियां हाथ उनके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दीपक ने जोर से चिल्लाया कि सब भागो, लेकिन उनके पैरों ने उसकी आवाज सुनी नहीं। भय और आतंक की इस स्थिति में चारों जड़वत खड़े रहे।
दीपक ने महसूस किया कि यह गाय केवल शारीरिक रूप में नहीं बल्कि उनकी आत्माओं पर भी कब्जा कर रही है। गाय की परछाई अब पूरी तरह स्थिर हो गई थी। उसका सिर उनके सामने तैर रहा था और आंखों की लाल चमक सीधे उनके भीतर प्रवेश कर रही थी। दीपक ने देखा कि तालाब के चारों ओर की धुंध अब घना काला और लाल रंग में बदल चुकी थी। वह आवाज जो पहले केवल चीख थी अब एक गहरी भयानक गूंज में बदल गई थी। चारों दोस्तों के कानों में यह आवाज इतनी तेज थी कि उनकी आत्माओं तक हिल गई। धीरे धीरे दीपक और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि तालाब अब केवल जल का स्रोत नहीं है, यह स्थान भूतिया शक्तियों और शापित आत्माओं का घर बन चुका था। गाय की चीखें अब केवल कानों में नहीं बल्कि उनके मन और आत्मा में गूंज रही थी। धुंध, लाल रोशनी और उठते हाथ मिलकर चारों के आसपास एक भयानक असहनीय माहौल बना रहे थे। दीपक ने महसूस किया कि तालाब के रहस्य का सामना करना अब केवल उनके साहस का परीक्षण नहीं है बल्कि उनकी आत्माओं की सुरक्षा का सवाल बन गया है। रात के गहराने के साथ चारों दोस्तों ने देखा कि गाय की परछाई धीरे धीरे तालाब के चारों ओर फैल गई और एक विशाल भूतिया आकृति में बदल गई। दीपक ने महसूस किया कि यह अब केवल तालाब की सतह पर नहीं है, वह चारों की आत्माओं और मन में प्रवेश कर चुकी है। चारों ने धीरे धीरे तालाब से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनका मन और शरीर जड़वत हो चुका था। अगली रात दीपक और उसके दोस्त तालाब के पास फिर से खड़े थे, लेकिन इस बार उनके मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। पिछले 3 रातों की घटनाओं ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। तालाब का पानी अब भी शांत लग रहा था, लेकिन चारों दोस्तों को पता था कि उसकी सतह के नीचे कुछ भयानक शक्तियां सोई हुई नहीं हैं। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि चारों की दृष्टि कुछ ही कदम दूर तक सीमित हो गई थी। दीपक ने टॉर्च को जलाया और उसकी रोशनी में देखा कि तालाब के चारों ओर पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। यह अनुभव उन्हें पहले से भी अधिक डरावना लग रहा था। जैसे ही चारों तालाब के पास बढ़े, दीपक ने महसूस किया कि पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही हैं, लेकिन अब यह केवल भूतिया हाथों की हलचल नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ प्राचीन और शापित शक्ति का संकेत। दीपक ने देखा कि तालाब के किनारे एक अजीब पुराना चिन्ह उभर रहा है, मानो कोई प्राचीन समय से वहां अंकित शक्ति चारों को चेतावनी दे रही हो। अचानक तालाब की सतह से वही भूतिया गाय बाहर उभर गई और उसकी लाल आंखें सीधे चारों पर टिकी हुई थीं। उसका सिर धीरे धीरे घूम रहा था और मुंह से निकलती चीखें अब और भी भयानक प्रतीत हो रही थीं। दीपक ने अपने मित्रों की ओर देखा, उनके चेहरे भय और अविश्वास से भरे हुए थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग, जो वर्षों से इस तालाब के रहस्य को जानते थे, धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने धीमे और गंभीर स्वर में कहा कि यह तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि सालों पहले हुए एक प्राचीन अपराध और शाप का घर है। दीपक और उसके दोस्तों ने उनकी ओर आश्चर्य और डर के मिश्रण में देखा। बुजुर्ग ने आगे बताया कि वर्षों पहले गांव के कुछ लोग एक निर्दोष गाय की हत्या कर तालाब में फेंक देते थे। उस गाय की आत्मा को न्याय नहीं मिला और उसने अपने कष्ट और पीड़ा के कारण तालाब को शापित कर दिया। जैसे ही बुजुर्ग ने यह कहा, दीपक और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि तालाब में उठती भूतियां धुंध और हाथ गाय की आत्मा के शापित रूप थे। यह शक्ति केवल उनके चारों ओर नहीं बल्कि उनके मन और आत्मा में भी प्रवेश कर चुकी थी। दीपक ने देखा कि तालाब के पानी में अब वही लाल और नीली रोशनी घूम रही थी जो पिछले 3 रातों से उनके डर का कारण बनी हुई थी। बुजुर्ग ने बताया कि गाय की आत्मा अब हर रात भटकती है और वह किसी भी जीवित व्यक्ति को अपने कष्ट में खींच ले सकती है। चारों दोस्तों के मन में अब भय और भी बढ़ गया। दीपक ने महसूस किया कि यह अब केवल भौतिक डर नहीं है, यह शक्ति उनके सपनों, उनकी सोच और उनकी आत्मा पर भी कब्जा कर चुकी है। तालाब की सतह पर उठती हलचल अब चारों की आत्माओं की ओर इशारा कर रही थी। दीपक ने देखा कि गाय की भूतिया आकृति धीरे धीरे स्थिर हो रही थी और उसकी लाल आंखें चारों के मन में भय के बीज बो रही थीं।
वह महसूस कर सकता था कि यह शक्ति केवल डर पैदा नहीं कर रही बल्कि उन्हें अपनी शिकार बनाने की तैयारी कर रही थी। बुजुर्ग ने बताया कि इस शापित शक्ति को शांत करने के लिए गांव वालों को एक प्राचीन रिवाज को पूरा करना होगा, लेकिन दीपक और उसके दोस्तों को पता था कि यह आसान नहीं होगा। तालाब के चारों ओर की धुंध अब घनी और लाल हो गई थी और उठते हाथ अब उनके चारों ओर घूम रहे थे। दीपक ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे उबलते हुए लाल रंग में बदल रहा था और चारों की टांगें मानो जड़वत हो चुकी थीं। चारों दोस्तों के मन में यह भय बैठ चुका था कि अगर उन्होंने समय पर यह रिवाज नहीं किया तो तालाब की शापित शक्ति उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही रात गहराई, दीपक और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि तालाब केवल जल का स्रोत नहीं है, यह भूतिया आत्माओं और प्राचीन शापित शक्तियों का घर बन चुका है। उन्होंने बुजुर्ग की सलाह मानी और तालाब के किनारे बने पुराने चिन्हों और प्राचीन प्रतीकों की ओर ध्यान दिया। दीपक ने देखा कि गाय की भूतिया आकृति अब चारों की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी चीखें अब सीधे उनके मन में गूंज रही थी। उसकी आंखों की लाल चमक उनके भीतर डर की एक स्थायी भावना छोड़ रही थी। चारों ने महसूस किया कि यह शापित शक्ति केवल उनके चारों ओर नहीं है बल्कि उनके जीवन और भविष्य पर भी छाई हुई है। दीपक ने अपने मन में तय किया कि अब उन्हें साहस और बुद्धि का प्रयोग करके इस शक्ति का सामना करना होगा। तालाब की सतह पर उठती लहरें अब हाथों और धुंध की आकृतियों के रूप में स्पष्ट हो गई थीं। दीपक और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे तालाब के किनारे खड़े रहकर पुराने रिवाज और प्रतीकों को समझने की कोशिश की। रात की घड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, दीपक ने देखा कि तालाब की भूतिया शक्ति धीरे धीरे चारों दोस्तों के मन और आत्मा में प्रवेश कर रही थी। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वे मानो अपने भीतर से डर महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग ने बताया कि गाय की आत्मा अब सिर्फ तालाब में नहीं है, वह अब उनके सपनों, जागने की घड़ियों और उनके मन में भी भटक रही है। दीपक ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल भय पैदा नहीं कर रही बल्कि उन्हें शिकार बनाने की तैयारी कर रही है। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि यह स्थान अब केवल तालाब नहीं बल्कि एक भूतिया शापित क्षेत्र बन चुका है। गाय की भूतिया आकृति अब पूरी तरह स्थिर हो गई थी और उसकी लाल आंखें चारों के मन में भय की जड़ें गहरा रही थीं। दीपक ने देखा कि तालाब का पानी अब पूरी तरह लाल और नीले रंग में बदल चुका था और उठते हाथ अब चारों के पैरों और हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चारों दोस्तों ने तय किया कि अगली बार उन्हें और भी सावधानी से तालाब के रहस्य को जानना होगा। जैसे ही रात समाप्त हुई, दीपक और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि गाय की शापित आत्मा अब केवल तालाब में नहीं बल्कि उनके जीवन और भविष्य में हमेशा के लिए बस गई है। तालाब के पास यह आखिरी रात थी। दीपक और उसके दोस्त पिछले 4 रातों के अनुभवों से पूरी तरह झकझोर चुके थे, लेकिन अब उनका मन साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह इस रहस्य का सामना करेंगे और शापित गाय की आत्मा की वास्तविक शक्ति को जानेंगे। धुंध पहले से भी गहरी और घनी थी, मानो पूरे तालाब और उसके आसपास का क्षेत्र किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। हवा में ठंडक इतनी तेज थी कि हड्डियों तक उतर रही थी और चारों दोस्तों की सांसें तेजी से बढ़ रही थीं। तालाब का पानी स्थिर था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की हलचल अब और भी स्पष्ट हो रही थी। दीपक ने महसूस किया कि यह केवल पानी की हलचल नहीं बल्कि गाय की आत्मा की भूतिया शक्ति का संकेत है। जैसे ही चारों तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी से वही भूतिया गाय बाहर निकल रही थी। उसका सिर हवा में तैर रहा था और उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे चारों पर टिकी हुई थीं। उसके लंबे घुमावदार सींग हवा में घूम रहे थे और मुंह से निकलती चीखें अब पहले से भी अधिक भयानक और असहनीय प्रतीत हो रही थीं। दीपक ने महसूस किया कि गाय की आत्मा अब केवल उनकी दृष्टि में नहीं बल्कि उनके मन और आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। चारों दोस्तों की टांगें जड़वत हो गईं और उनके हाथ कांप रहे थे। गाय धीरे धीरे पानी से बाहर निकलकर उनके चारों तरफ घूमने लगी।
उसकी लाल आंखों की चमक चारों दोस्तों के मन में भय की गहरी जड़ें डाल रही थी। तालाब का पानी अब लाल और नीले रंग में बदल चुका था और उठती हलचल हाथों के रूप में आकार लेने लगी। दीपक ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल भय पैदा नहीं कर रही, बल्कि उन्हें अपने कष्ट में खींचने की कोशिश कर रही है। चारों दोस्तों की धड़कनें बढ़ गईं और उनका मन भय और आतंक से भर गया। तभी दीपक ने देखा कि तालाब के किनारे पुराने चिन्ह और प्रतीक प्रकाश में उभर रहे थे। वह समझ गया कि बुजुर्ग ने जो रिवाज बताया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। गाय की आत्मा अब उनके चारों ओर स्थिर हो गई थी और उसकी चीखें अब सीधे उनके मन में गूंज रही थीं। दीपक ने धीरे से कहा कि अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो यह शक्ति हमें हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगी। चारों दोस्तों ने बुजुर्ग की सलाह और पुराने प्रतीकों को ध्यान से देखा और तय किया कि इस बार वे पूरी तैयारी के साथ शापित शक्ति का सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने तालाब के किनारे खड़े होकर प्राचीन रिवाज को शुरू किया, गाय की भूतिया आकृति और भी भयानक हो गई। उसकी आंखों से निकलती लाल रोशनी चारों के मन और आत्मा में भय की लहरें दौड़ा रही थीं। तालाब का पानी उबलते हुए लाल और नीले रंग में बदल गया था और उठते हाथ अब चारों दोस्तों को पकड़ने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। दीपक ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल तालाब तक सीमित नहीं है, वह अब चारों की आत्मा और मन तक प्रवेश कर चुकी है। रिवाज शुरू होने के साथ दीपक ने धीरे धीरे प्रतीकों के अनुसार हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण किया। गाय की चीखें अब उनकी कानों में घुस रही थीं और धुंध चारों की दृष्टि को और भी अस्पष्ट बना रही थी। दीपक ने देखा कि तालाब का पानी अब पूर्ण रूप से लाल रंग में बदल गया था और चारों तरफ उठती धुंध उनके चारों ओर एक भूतिया अंधेरा बना रही थी। उसकी चीखें अब केवल शोर नहीं थीं, वह उनके मन में डर और पीड़ा की गहरी लहरें पैदा कर रही थीं। गाय की परछाई अब पूरी तरह ठोस हो गई थी। उसके सिर से निकलती लाल रोशनी चारों की आत्माओं में प्रवेश कर रही थी। दीपक ने महसूस किया कि यह शक्ति उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। चारों दोस्तों के पैरों और हाथों को तालाब से उठते हाथ पकड़ने लगे, लेकिन रिवाज की शुरुआत के कारण उनका मन स्थिर रहने लगा। धीरे धीरे प्रतीक और मंत्रों की शक्ति ने तालाब की भूतिया शक्ति को चुनौती देना शुरू किया। जैसे ही रिवाज पूरा हुआ, दीपक ने देखा कि तालाब का पानी अचानक स्थिर हो गया और उठते हाथ गायब हो गए। धुंध धीरे धीरे कम होने लगी और लाल और नीले रंग की रोशनी फीकी पड़ गई। गाय की भूतिया आकृति अब कम स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चारों दोस्तों ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी डर का घना प्रभाव बना हुआ था। दीपक ने महसूस किया कि शापित शक्ति शांत हो गई है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक चेतावनी और परीक्षण था कि तालाब की शक्ति हमेशा आसपास ही बनी रहेगी। रात के आखिरी पलों में दीपक और उसके दोस्तों ने तालाब के किनारे बैठकर महसूस किया कि उन्होंने साहस और बुद्धि का प्रयोग करके शापित शक्ति का सामना किया। गाय की चीख अब धीरे धीरे दूर हो रही थी और तालाब का पानी सामान्य रूप में लौट आया। धुंध भी फैलना बंद कर चुकी थी और चारों दोस्तों के चेहरे पर राहत की झलक आई। लेकिन उन्होंने समझा कि यह शक्ति केवल शांत हुई है, समाप्त नहीं हुई। यह हमेशा उनके चारों के आसपास छुपकर इंतजार कर सकती है और कभी भी लौट सकती है। जैसे ही रात का पहला प्रकाश आया, दीपक और उसके दोस्तों ने तालाब को अंतिम बार देखा। पानी अब शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन तालाब की गहराई में अभी भी एक रहस्य और शापित शक्ति मौजूद थी। चारों दोस्तों ने मन ही मन निर्णय लिया कि इस रहस्य को केवल अपनी समझ के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी समय अज्ञानता और डर में कदम नहीं रखा जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि साहस और धैर्य के साथ ही इस भूतिया शक्ति का सामना संभव है। यह आखिरी रात उनके जीवन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ गई। दीपक और उसके दोस्तों ने समझा कि तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि शापित आत्माओं और प्राचीन भूतिया शक्तियों का घर है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब तालाब के रहस्यों के प्रति हमेशा सतर्क रहेंगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी, गाय का श्राप। क्या आप साहसिक थे और इस भूतिया तालाब की रहस्य को महसूस कर पाए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके रोंगटे खड़े हो गए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट को, ताकि आप हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले सुन सकें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि डर जितना ज़्यादा बांटोगे उतना मज़ा आएगा। प्यार और सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। और याद रखें, हर तालाब में बस पानी नहीं, कहीं कहीं भूतिया रहस्य